पैड और पेन लेके रखा हुआ है, मैं जरूर नोट्स बनाऊंगा, एक एक बात को सुनूंगा। तो हम सभी बहुत सारे लोगों की प्रेरणा के स्रोत, आज कंपनी लेवल पर उनका एक पहचान है, अल्टीमेट अचीवर के बहुत बड़े पिलर हैं। तो ऐसे इंसान को मैं कॉल करूं तो मैं चाहता हूं आप सभी का सहयोग। एक बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन, स्वागत, वेलकम मिस्टर राजवंश नागल साहब, एक जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आज मेरा सौभाग्य है कि अल्टीमेट अचीवर के मंच के ऊपर आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सफलता की चाह रखने वाले अल्टीमेट अचीवर के सभी दमदार कमांडो का आज के इस वेबिनार में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भविष्य के हजारों डायमंड, विनर्स, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर से मैं रूबरू होने का ये मेरा सौभाग्य आज मुझे मिला है। तो जैसे आज आप एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस बिजनेस में आने के बाद। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। पता नहीं को स्लाइड हाइड हो। तो सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से सेफ सोप कंपनी का, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे अग्रणी कंपनी जो हमें मिली। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का, कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर चल करके लाखों करोड़ों लोगों की आज जिंदगियां, परिवारों की जिंदगियां बनती है। और सेफ सोप ने और सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम ने, इन दोनों ने मिलकर के ऐसे ऐसे लोगों को कामयाबी दी है जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। एक आम इंसान को खास इंसान बनाया, सेलिब्रिटी तक बना दिया। एक जो पावर सेलिब्रिटी की पावर होती है, जो बड़े बड़े नेताओं की, अभिनेताओं की पावर होती है, जैसे उनके लोग फॉलोअर होते हैं, वैसे ही आज सेफ सोप के अंदर बहुत साधारण लोग आए और आज लाखों करोड़ों लोगों के वो दीवाने, मतलब दिल पे राज कर रहे हैं। बहुत से परिवारों में वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सेफ सोप कंपनी और सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये मेरी जिंदगी में आए। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी ग्रेट मेंटर, मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणा के स्रोत। पैदा माँ बाप ने जरूर किया था, माँ बाप का धन्यवाद, ऊपर वाले मालिक का धन्यवाद। और उसके बाद मैंने जो अपनी सर्विस की थी वो भारतीय सेना में की थी, तो भारतीय सेना को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, उससे भी बहुत प्यार करता हूँ। और उसके बाद जो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज आई, वो आई सेफ सोप, सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम और मेरे आदर्श। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे ग्रेट मेंटर श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, श्री संजय जैन साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब। ये बहुत ही पवित्र आत्माएं। मैं इनके लिए इतना ही कहूंगा कि ये बहुत पवित्र आत्माएं। शायद पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए थे, इस जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो इतनी महान और पवित्र इंसान, जो वास्तव में इंसानियत की मूर्त है, उनका सौभाग्य हमें मिला इस सिस्टम के माध्यम से। तो सर, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे ग्रेट मेंटर, ये मेरा सौभाग्य है, उनको मैं सुनते रहते हैं। आज वो हमारे सामने, नरसिंह ग्रेवाल साहब। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भगवान को शायद कभी देखा नहीं होगा, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, सुना जरूर है, लेकिन इंसान के रूप में भी भगवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है धरती के ऊपर। एक इंसान को जाकर के देख लेना, उनका नाम है श्री नरसिंह ग्रेवाल। क्योंकि हमेशा वो सामने वाले की सफलता के बारे में सोचते हैं, हमेशा वो अपनी टीम के बारे में सोचते हैं। हमेशा जब हम पहले बातें करते थे तब वो बोलते थे कि हम 100 डायमंड बनाएंगे। फिर हमने बातें करी, हमने सोचा जब आप 100 बनाएंगे सर, हमें उसमें कुछ हिस्सेदारी हमारी भी होगी। आजकल वो बातें, फिर बाद में उन्होंने हजारों डायमंड के बारे में सोचने लग गए। और अब जब हम बातें करते हैं तो बोलते हैं कि नागल जी, लाखों लोगों को डायमंड बनाना है। तो सोच लीजिए कितनी महान इंसान है, कितनी पवित्र आत्मा है, कितने करोड़ों परिवारों के बारे में आज ये सोच रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ दिल से एक तालियां बजा दीजिए हमारे ग्रेट मेंटर के लिए सभी लोग। दोस्तों, उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर आते हैं श्री सुनहरी लाल साहब, श्री देवेंद्र शर्मा साहब, श्री हरिशंकर साहब, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब और ग्रेट लीडर श्री योगेश यादव साहब।
इनके बारे में जितने शब्द बोलूं वो कम है, सारे मेरे में उम्र से कम है। क्योंकि जब मैं आया था, श्री हमारे ग्रेट मेंटर सुनहरी लाल साहब रूबी लेवल पे थे, देवेंद्र शर्मा साहब रूबी लेवल पे थे, और हरिशंकर सर, टिकेंद्र सर और योगेश शायद एमरल्ड और टोपाज लेवल पे, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन मैंने इनकी मैच्योरिटी का स्तर देखा शुरू से लेकर के आज तक। सुनहरी लाल साहब की जो मैच्योरिटी का स्तर देखा वो काबिले तारीफ। मैं शुरू से ही इनका दीवाना हो गया था और मुझे लग गया था, क्योंकि हम बच्चे तो थे नहीं। आपको भी पता है, जैसे जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे चाचा जी आर्मी के अंदर कर्नल से रिटायर्ड हैं, वो पॉलिटिक्स में भी गए, उनके साथ पॉलिटिक्स में भी रहने का मौका मिला। भारतीय सेना में नौकरी करते हुए भारतीय सेना के आर्मी ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला। तो काफी चीजें हमने वहां भी देखी थी, लीडरशिप लोगों को वहां भी देखा था हमने अपने जीवन में। लेकिन यहाँ आकर के जब सुनहरी लाल साहब की शालीनता, उनकी मैच्योरिटी का स्तर देखा, तो मुझे लग गया था कि ये इंसान बहुत काबिल है और बहुत आगे तक सोच वाला इंसान है। तो मैंने इनको अपना मेंटर मान लिया और शुरू से इनकी मेंटरशिप में मैं काम करता आ रहा हूँ। सर धन्यवाद आपके मार्गदर्शन में, और आपने जो भरोसा हम पे किया उसको हम बुलंदियों पे लेके जाएंगे। हमारे ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा साहब के बारे में तो मैं जितने शब्द बोलूं उतने ही कम है। ये बहुत जिंदा दिल इंसान, बहुत मतलब जिंदा दिल। मुझे याद है, मैं पहली बार जब कोर ट्रेनिंग लेने के लिए आगरा में गया था, तो इन्होंने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख करके, मैं मिला भी नहीं था, और इन्होंने हाथ रख करके मेरे कंधे के ऊपर एक बात बोली थी। बोला, नागल जी अपना काम तो कोई भी चला लेता है, लेकिन अपने साथ साथ जो अपलाइनों का भी ख्याल रखे, दूसरे लोगों का भी ख्याल रखे, असली लीडर को। मेरे को सर की वो बात दिल पे लग गई। मैं सोचा लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं, इधर के उधर के बारे में सोचते हैं, ये इंसान की सोच कितनी बड़ी है। तो मैं श्री सुनहरी लाल सर, हर लीडर से मैंने सीखा है। मेरी उम्र ज्यादा थी लेकिन मैंने हमेशा सीखने का प्रयास किया। मैं आर्मी में नौकरी करता था, मेरी कभी चीजें वो आड़े नहीं आई, मैंने सीखा। मुझे याद है टिकेंद्र सर के साथ एक बार खजुराहो से मैं आ रहा था बस के अंदर, और हमें सीट नहीं मिली मेरे को, तो इन्होंने आगे की सीट पर हमारे ग्रेट लीडर चौधरी साहब बैठे थे, और उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आजा बैठ जा मेरे साथ। और हम और सर एक ही सीट पे आधी आधी पर बैठ गए, और सर ने मेरे को लगभग 2-2.5 घंटे खजुराहो से का वो सफर था, बहुत सी बातें बताई, और सर से वो मैंने सीख करके, सर ने बोला, नागल जी एक दीवार अगर आप बना रहे हो, बड़ी दीवार खींच रहे हो, तो उस दीवार के साथ एक छोटी दीवार भी बनाना। तो सर का ये पॉइंट मेरे को आज तक याद। तो मतलब हर चीज हर पल सीखने का मौका मिला, और इनसे हम प्रेरित होते थे। जब जोधपुर में आते थे बहुत एक्साइटेड होकर के, और योगी साहब का जब से साथ मिला है, इनका प्यार, और आज तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेंटर भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ है। मतलब इनका प्यार तो काबिले तारीफ है। तो मैं चाहता हूं हमारे सभी ग्रेट मेंटर के लिए दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर आप लोगों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मुझे शुरू से मिला, और मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का। ये मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे खास भी हैं, मेरे से छोटे हैं, लेकिन ये शरारती बहुत हैं दोनों के दोनों, पवन साहब और रामकिशन साहब। मैं उम्र से मैं जरूर इनसे 15 से 20 साल बड़ा होऊंगा, लेकिन ये अभी भी मेरे से बहुत शरारत करते हैं। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, छोटे भाइयों की तरह। जब भी हम कहीं भी साथ मिलते हैं, हम खेलते हैं, मस्ती करते हैं। आई लव यू, रियल में तुम बहुत ग्रेट हो, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे भाइयों का साथ मुझे मिला। मेरे ग्रेट मेंटर जिन्होंने उंगली पकड़ करके जो मेरे इसको इस बिजनेस में लेकर के आए, मेरे ग्रेट मेंटर भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं, और मेरे बड़े भाई भी हैं एक तरह से। हरि विक्रम सिंह राठौड़ साहब, थैंक यू सर, आपने ही हमें इस बिजनेस की राह दिखाई थी। और रियल में जब भी हम और अब मेरी वाइफ कभी बात करते हैं तो आपको बहुत याद करते हैं, और आपकी वजह से ही आज हमारा वजूद। थैंक यू, शुक्रिया। और हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर MP सिंह साहब, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं जीवन में कभी भी अगर मेरे थोड़ी बहुत अगर कोई किसी चीज को लेकर के मैं कंफ्यूज हुआ, तो एक व्यक्ति था जिसको कॉल करता था, उनका नाम है डॉक्टर MP सिंह साहब। क्योंकि डॉक्टर साहब से जब भी मुझे कोई कंफ्यूजन हुआ, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब ने मेरा वो कंफ्यूजन दूर किया। तो थैंक्स टू ऑल मेरे ग्रेट मेंटर्स। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सेफ शॉप में हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अल्टीमेट अचीवर का हिस्सा हूँ, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबके सानिध्य में रह करके मुझे ये मौका मिला और यहाँ तक आया मैं। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी जो ग्रेट लीडर हैं, जो हमारे साथी हैं, जो आज अल्टीमेट अचीवर की आन बान शान है, जिनकी वजह से अल्टीमेट अचीवर के अंदर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उनका प्यार सहयोग शुरू से ही मिला है। जयपाल चौधरी साहब, राम साहब, राजकुमार दत्त साहब, ताराचंद जी, विक्रम जी, NP चतुर्वेदी साहब, सरजीत जी,
डीपीसीपी ब्रोदर बहुत ही अच्छे हैं, दोनों डीपीसीपी ब्रोदर हमारे साथी हैं, और चौहान साहब, प्रजापति साहब, मोहित जी और शहजाद भाई, ये सब वो लीजेंड हैं जो आज अल्टीमेट अचीवर के पिलर हैं और जो अल्टीमेट अचीवर को बुलंदियों पे लेके जाने के लिए कमर कसे हुए। आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग प्यार हमें मिला। ऑल हमारे डायमंड्स, रेड क्लब लीडर्स और ऑल कमांडोज, आज आप सबके प्यार सहयोग, हर किसी का मुझे प्यार मिला है, हर किसी का मुझे सहयोग मिला है, तो मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। रियल में मुझे बहुत प्यार है। आज तक लोग बोलते हैं कि ये होता है वो होता है, मेरे 11 साल का कैरियर हो गया। 11 साल के कैरियर के अंदर मैंने आज तक नहीं लगा कि अपने आदर्शों को लेकर के, अपनी टीम के लीडर्स को लेकर के, सहयोगियों को लेकर के कभी मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू, आप सबका प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरी शुरुआत 2008 मैंने जुलाई के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था सेपसोप के अंदर, और लगभग अक्टूबर के अंदर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आप मेरी फोटो देख रहे हैं, फौज के अंदर नायक था, ईएमई कोर के अंदर, वहां से इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जब शुरुआत हुई थी, मुझे आज भी याद है, राठौड़ साहब ने जब बिजनेस प्लान दिखाया, और बिजनेस प्लान देखने के बाद मैंने सर को एक सेंटेंस बोला था, या तो इस बिजनेस को करूंगा नहीं, अगर करूंगा तो टॉप में जाऊंगा। अब मुझे ये नहीं पता था कि टॉप में कैसे जाऊंगा, क्या जाना होता है, और एक अनाड़ीपन से मैंने ये बात बोली थी। लेकिन फिर मैंने अपनी तरफ से प्रयास भी किए लोगों को बताने के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, लेकिन काफी दिन तक जब मैंने लोगों को नहीं बताया तो किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। तो आखिर में मैं निराश और परेशान होकर के हमारे ग्रेट लीडर राठौड़ साहब से जाकर के मैं मिलता हूँ, और मैंने उनको बोला कि सर, आप तो कहते हैं कि बहुत से लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, लेकिन मैं काफी लोगों को बता रहा हूँ। और जब मैंने काफी लोगों को बताया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरे घर के लोगों को भी मैंने बताया, मेरी भाभी जी को भी बताया, भाई को भी बताया, मेरे दोस्तों को भी बताया, रियल में कोई आने के लिए तैयार नहीं। मैं उनको समझाता था, बल्कि वो मुझे उल्टा समझाते थे। तो ये सब चीजें होती रही। तो लास्ट में मैं राठौड़ साहब से मिलता हूँ, तो राठौड़ साहब ने मुझे एक ग्रेट लीडर को सुनाया, और उस ग्रेट लीडर को सुना तो जब मैं उनको सुन रहा था तो वो भी एक फौजी आदमी थे, और जब मैं उनको सुन रहा था तो मैंने एक चीज महसूस की, कि मैंने ये चीज महसूस की कि जब एक फौजी सामने, मैं जिस व्यक्ति को सामने सुन रहा था वो फौजी थे, और मैंने सुनते सुनते एक चीज महसूस की, अगर ये फौजी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है तो मिस्टर राजवंश नागल आप क्यों कामयाब हो सकते हैं? क्या फर्क है? ये भी फौजी है, ये भी लगभग उतना ही पढ़ा लिखा है, मैं भी उतना ही पढ़ा लिखा हूं, तो जब ये कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों कामयाब नहीं हो सकता? ये बात मेरे मन में उस दिन विचार मेरे मन में आया। और उन्होंने बार बार, जब मैं उनकी स्पीच में एक चीज सुन रहा था कि मैंने सिस्टम की बातों को माना, सिस्टम की बातों पर चला, और जब मैंने सिस्टम की बातों पर चल करके इस काम को किया तो मैं यहाँ तक सफल हुआ। तो मैंने मेरे जो ग्रेट लीडर हैं राठौड़ साहब, उनसे पूछा कि सर ये सिस्टम क्या है? तो राठौड़ साहब ने मेरे को एक चीज बोली कि नागल जी, ये जो जैसे सफल होते हैं हम, सफल होने के लिए इस बिजनेस में सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने बोला सर सिस्टम है? बोला जैसे हम आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में हम भर्ती होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता आर्मी के बारे में, लेकिन आर्मी में हम जवान के रूप में आते हैं, आप रिक्रूट के रूप में आए होगे। मैं बोला यस सर, रिक्रूट आया था। बोला आपको कुछ आर्मी के बारे में पता था क्या? मैं बोला मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो भर्ती हुआ और उन्होंने मेरे को कागज दे दिया और बोले वहां पर चले जाना, और मैं वहां पर जाकर के चला गया। और उसके बाद बोला आप कितनी नौकरी कर ली आज आपने आर्मी? मैं बोला लगभग मेरे को 15 साल से ज्यादा होगी। तो बोला आपने आर्मी की 15 साल से ज्यादा नौकरी कर ली, लेकिन आप आर्मी के अंदर लगातार चले आ रहे हैं, आप जवान से भर्ती हुए नायक बन गए, बहुत सी चीजें आपने आर्मी में सीखी, तो वो कैसे सीखी? अब मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि मैंने ये चीजें कैसे सीखी। और जब मेरे पास इस चीज का जवाब नहीं था तो बोला पूरा आर्मी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, और बोला आर्मी के अंदर देखो कितने सालों से चली आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि आर्मी के अंदर देखो आप कितने सालों से आप देख रहे हैं, आर्मी के अंदर कितने सालों से, सदियों से आर्मी चली आ रही है। बहुत से लोग आर्मी में आए, बहुत से लोग आर्मी से चले गए, रिटायर्ड हो गए, बड़े बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल रिटायर हो गए, लेकिन आर्मी सुचारू रूप से चल रही है। आर्मी के अंदर देखो कितने लोग आए, जवान आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग एजुकेशन के आते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, लेकिन आर्मी के अंदर आते हैं। और एक जवान से एक व्यक्ति भर्ती होता है, और जवान से वो धीरे धीरे नायक, हवलदार, फिर आगे जेसीओ बन जाता है, सूबेदार, मेजर, ऑनरेडी कैप्टन तक रिटायर होता है। ऐसे कैसे होता है? मैं सोचने लग गया, मतलब बात तो आप सही कह रहे हैं। तो बोला उन सब के पीछे एक सिस्टम काम, जैसे रेलवे में सिस्टम काम करता है,
हजारों लाखों ट्रेनें दौड़ती हैं, तो पूरे का पूरा एक सिस्टम है। तो इस हमारे बिजनेस में भी एक सिस्टम है, अगर आप सिस्टम पे चलोगे तो आप पक्का कामयाब होगे। तो मैंने दोस्तों रियल बता रहा हूँ, उस दिन मैंने बात की कि मैं सिस्टम की बातों को मानूंगा, सिस्टम की बातों पे चलूंगा। आज जिस नागल को आप देख रहे हो, नागल शायद ऐसा नहीं था, मेरे अंदर शायद बहुत बुरी आदतें भी रही होंगी इस बिजनेस में आने से पहले, और बहुत सी कमियां मेरे अंदर रही होंगी, लेकिन मैं बताओ क्या करना है। तो सर ने पहले आप अपना कुछ सीखिए, तो उन्होंने मुझे, क्योंकि समय के अभाव से मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ धीरे धीरे, मैंने उस दिन मुट्ठी बांध ली कि मैं सिस्टम की बातों को मानूंगा। उस दिन के बाद जो बात मुझे राठौड़ साहब ने बोली वो मेरे लिए लास्ट फाइनल बात थी। मतलब जैसे आर्मी के अंदर ऑर्डर मानते हैं, उससे भी ज्यादा ऑर्डर मेरे लिए राठौड़ साहब की बात थी, उससे भी ज्यादा ऑर्डर मेरे लिए सिस्टम की बात रही। और उसके बाद राठौड़ साहब ने बोला आपका ड्रेस कोड, तो मैंने अपना ड्रेस कोड ठीक किया। मुझे आज भी याद है, विशाल मेगा मार्ट में राठौड़ साहब मुझे लेके गए और मुझे पैंट शर्ट टाई बांधनी मतलब लेकर के आए, मेरे लिए जूते लेकर के आए। मैंने वो मतलब ड्रेसें फॉर्मल पहननी शुरू कर दी। मैंने उसके बाद कपड़े जब अच्छे मतलब पहनने के साथ साथ फिर राठौड़ साहब ने, मैं लैपटॉप लेकर के आया, मुझे आज भी याद है, क्योंकि राठौड़ साहब ने मुझे जो प्लान दिखाई थी वो लैपटॉप के ऊपर दिखाई थी। तो मैं लैपटॉप लेकर के आया, मेरे को लैपटॉप चलाना नहीं आता था। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया लैपटॉप सीखने के लिए, वहां पर मैंने 2-4 दिन में ये पावर पॉइंट चलाना सीख लिया। तो ये सब चीजें मैंने की, प्लान नहीं आता था, फिर मैंने प्लान सीखी। जब मैंने प्लान सीखी तो मेरे को इतना एक्साइटेड था कि प्लान को लेकर के मैं रात को अपने घर में गया और मैंने जाकर के रात को 2-2:30 बजे तक प्लान सीखी है, जो राठौड़ सर ने लिखी हुई मेरे को प्लान दी थी। मुझे आज भी याद है, देवेंद्र शर्मा सर की प्लान थी, हिंदी में लिखी हुई 2 पेज के ऊपर। वो प्लान मैंने रट्टा मार लिया, रात भर सीखी। सुबह उठ करके जब बेटा साहिल स्कूल जाने लग गया तो मैं उसको बोला बेटा स्कूल में बाद में जाना, पहले मेरी प्लान सुन। और उस दिन मैं ड्यूटी पे नहीं गया, उस दिन। और मैंने दिन भर मैडम को प्लान दिया। मैडम बोली नाश्ता कर ले, मैं बोला नाश्ता बाद में करेंगे, पहले आप प्लान सुनो। तो ये सब चीजें चली, लेकिन मैंने सीखा, सिस्टम की बातों को माना, और उसी सिस्टम की बातों को मानते हुए और जब आगे बढ़ना शुरू किया तो दोस्तों इस सिस्टम के अंदर सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, टोपाज बने, एमरल्ड बने, रूबी बने, डायमंड बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, और आज वीनस है, बहुत जल्दी मरकरी बन जाएंगे अभी, और उसके बाद क्राउन एम्बेसडर। आज हम तो बने, हमारी टीम में भी बहुत से लोग इस काम पे पहुंचे हुए हैं, और ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ऐसे हजारों लोगों को इस मुकाम पे लेके जाएंगे। तो ये पावर हमारी नहीं है, ये सिस्टम की पावर है, ये सेफसोप की पावर है, ये हमारे सभी ग्रेट मेंटर की पावर है। बस हमें तो सिर्फ इस पथ पे चलना है दोस्तों। 1000 का भी चेक आया, 2000 का भी आया, 10,000 का, 50,000 का, लाख का भी आया, 2 लाख का भी आया, और सेफसोप ने आपको पता है जैसे 7-7 लाख रुपए के चेक भी दिए, तो मेरे पास वो 7 लाख रुपए का चेक भी आया। स्कोडा गाड़ी भी आई, फर्स्ट विदेश यात्रा रही जीवन के अंदर, पहली बार थाईलैंड गए, उसके बाद बहुत सी विदेश यात्राएं रही, पेरिस गए, स्विट्जरलैंड गए, स्पेन गए, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, ऐसे और रसिया, अलग अलग जगह गए, परिवार के साथ भी गए। आप देख रहे हैं सारी चीजें, और ये देखो इतनी बड़ी पावर है। जब आर्मी के अंदर रहते हुए मैंने जब मोटरसाइकिल पल्सर थी मेरे पास, पल्सर लेकर के आया था, तो पल्सर मुझे आज भी पता है AGI फंड होता है आर्मी के अंदर, जो फौजी भाई हैं वो जानते हैं। AGI फंड से पैसे निकाल करके फिर मैंने थी, लेकिन थैंक्स सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम, थैंक्स अल्टीमेट अचीवर्स, थैंक्स मेरे सभी आदर्श अपलाइन, थैंक्स टीम। जब मैं ओडी गाड़ी खरीदने के लिए गया तो मैं गया भी नहीं था, इतनी बड़ी पावर है। मैं दिल्ली में था और जयपुर से हमने ओडी गाड़ी खरीदी थी। तो मैंने उसको पैसे की जब फाइनल बात होगी, मैंने पैसे भेजने शुरू कर दिए। तो उसने मेरे से पूछा कि आप लोन किससे करवाओगे, तो मैं बोला लोन करवाना जरूरी है क्या? बोला लोन करवाना तो जरूरी है, इतनी बड़ी गाड़ी कैश कैसे खरीदोगे? मैंने बोला चिंता मत कर, सेफसोप में 1 नंबर की इनकम है, और दोस्तों टोटल गाड़ी मैंने ओडी कैश खरीदी है। ये पावर है इस सेफसोप। आज सेफसोप के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ, सेफसोप लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा जीवन है ये बिजनेस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरी 47 साल उम्र हो चुकी है, 47 के अंदर मैं चल रहा हूँ, और 30 साल मेरी शादी को हो गए। अब ये 9 मई आएगी, 30 साल मेरी शादी को कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज भी मैं एक बच्चा हूँ, युवा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आज भी मैं अपने जीवन को बहुत मस्त जीता हूँ। आज भी कसम से ऐसे लगता है कि मेरी उम्र अभी तो 17-16 साल ही हुई है, कसम से। और ये सब पावर दी है सेफसोप ने, नहीं तो पता नहीं, क्योंकि जिंदगी अब बहुत खूबसूरत सामने नजर आ रही है। दोस्तों सेफसोप में तो बहुत पावर है, हमें सेफसोप की पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पिलर होते हैं। सबसे पहले होता है कंपनी, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद अपलाइन, और उसके बाद हम खुद।
इनके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है कंपनी के बारे में, क्योंकि सेफ शॉप के अंदर बहुत पावर है, हमें सेफ शॉप की पावर चेक करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के अंदर बहुत पावर है, सिस्टम की पावर को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं स्टडी करने की, सर्च करने की जरूरत नहीं है। अपलाइन के अंदर भी बहुत दम है, अपलाइन ने आज लाखों लोगों की टीम बना चुके हैं, हजारों लोगों को इस लेवल पर पहुंचा चुके हैं। तो आज अपलाइन के पास में 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख लोगों की टीम को वो लीड कर रहे हैं। हजारों लीडर हमारी तरह आज अपलाइन के साथ हैं, बहुत बड़े अचीवर हैं। दोस्तों उनके अंदर कुछ भी करने की होने की हमें जरूरत नहीं है। तो कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, तीन चीजों के बारे में हमें स्टडी करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, जैसे हम फ्लाइट के अंदर बैठते हैं, जैसे हम अपने घर के अंदर पैदा होकर अपने घर पे विश्वास करते हैं, जैसे हम आर्मी के अंदर गए थे आर्मी पे विश्वास करते हैं, वैसे ही आप पुलिस पे विश्वास करते हो, आप हर चीज पे विश्वास करते हो। दोस्तों इन तीन चीजों पे हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कंपनी, सिस्टम और अपलाइन तीनों पे विश्वास करने की जरूरत है। और अब चौथी बारी आती है, अब हम इस बिजनेस को कैसे करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो चाहिए वो सब गुण आप में पहले से, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल मानना है, मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो गुण चाहिए वो आप सब में पहले से मौजूद है। हर व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी है जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए। पता नहीं क्यों इस बिजनेस को इतना हवा बना रखा है, क्यों लोग बोलते हैं कि मैं ये परेशान हो गया, ये हो गया, मेरे को ये समस्या आई, वो समस्या आई। मेरा मानना है रियल में कोई समस्या नहीं इस बिजनेस में। ये तो एक खुशियों भरा बिजनेस है, ये तो मस्ती वाला बिजनेस है, ये तो एंजॉय करने का बिजनेस है। पता नहीं क्यों इसके अंदर इतना, इसके ऊपर इतनी बातें बोली गई हैं, इतनी बातें बोल दी गई हैं कि ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मेरा ये मानना है कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप सांस लेनी, आपकी अगर सांस चल रही है, आपकी अगर सांस चल रही है तो आपके अंदर वो क्वालिटी है जो इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए। न तो एजुकेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न पर्सनैलिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सांस चलती हो, आपकी सांस चलनी चाहिए। और दूसरा आप में कुछ कर गुजरने का साहस होना चाहिए। बस जिंदगी को बनाना है, इसका साहस होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी। जैसे हम आर्मी में थे, आर्मी से भी गुजारा चल रहा था, मेरे फादर आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो आर्मी में से भी चल रहा था। मेरे साथ के सभी साथी आर्मी के अंदर सूबेदार बन गए, 70-80 रुपए उनको आज तनख्वाह मिलती है। तो मैं भी आर्मी में नौकरी कर रहा होता तो आज भी मेरे को भी आर्मी में दाल रोटी बढ़िया चल रही होती, लेकिन नहीं, कुछ अलग करना, कुछ हटके करना था। कुछ सपने थे, कुछ बचपन के सपने थे जो देखे थे। एक बड़ा इंसान बनना था, एक सफल बनना था, जैसे मतलब कुछ करना था, परिवार को कुछ खुशी मिले, खुद को भी कुछ खुशी मिले, मतलब ऐसा जीवन में कुछ करना था। वो जो चाहत थी ना कुछ कर गुजरने का, बस वो इंसान में होना चाहिए। आप क्या हो, क्या करते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है 1%। सिर्फ लेना देना इस चीज से है कि आप जिंदगी में आगे क्या चाहते हो, आप में कुछ करने का साहस है या नहीं, आप कहीं अपनी जिंदगी से संतुष्ट तो नहीं हो गए हो। बस मैं वो नहीं था, मैंने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ किया। मैंने आर्मी की नौकरी के साथ भी जो भी मौका मिला किया मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ, मैं कभी चारपाई पे जाके सोया नहीं, मैं कभी लेटा नहीं कि ठीक है फौज में नौकरी मिल गई। मैंने लड्डू नहीं बांटे, मैंने लड्डू नहीं बांटे कि बस नौकरी मिल गई लड्डू बांट दी, तो मैंने वो नहीं किया। मैंने सोचा था कि जिंदगी में कुछ करना है। मेरे चाचा जी हमेशा बोलते थे कि तुम कुछ पढ़ ले, आर्मी के अंदर ऑफिसर बन जा। तो मैं सोचता था, वो बोलता था नालायक तू कर सकता है, लेकिन मैं बोलता था नहीं, कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने नहीं किया हो। और देखिए हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है, आप कर सकते हो। रियल में आप में जीतने का जज्बा है, आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। जब बचपन में पैदा हुए थे तब देखो ना, माँ का दूध पहली बार पिया, तब किसने सिखाया था हमारे को कि माँ का दूध कैसे पिया था। पहली बार जब हमारे मुंह के अंदर कुछ डाला, वो पानी भी हम अंदर लेके चले गए, दूध हम अंदर लेकर के चले गए, बाकी चीजें जो खाने की जो मिली वो हम खा गए, हमने चलना शुरू कर दिया। हाँ गुरुजी, हमने चलना शुरू कर दिया, हमने जीवन में देखो चलना शुरू कर दिया। वो किसने सिखाया हमें? कहने का मतलब यह है कि सारे वो गुण जो हमें चाहिए सफलता के लिए वो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। उस मालिक ने देकर के हमारे को भेजा है। थैंक्स उस मालिक का, थैंक्स उस माँ बाप का। हर चीज हमारे अंदर पहले से ही है, बस हमें तो एक कदम आगे बढ़ाना है और ठानना है कि यस मुझे इस बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल करनी है।
तो दोस्तों बस यही बात सोची थी मैंने। उसके बाद जो चीजें सिस्टम ने बोली, जो चीजें अप्लाई ने, क्योंकि देखिए जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, तो एक दिन में सारी चीजें नहीं पता लग जाती। धीरे धीरे चलेंगे, रास्ता है, लंबा रास्ता है, सारी चीजें सीखते रहेंगे। आगे किन चीजों की जरूरत है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी ऑडियो वीडियो सुनना है, क्या अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है, तो वो सब चीजें रास्ते में, सफर में, इस सक्सेस के सफर में, रास्ते में मिल जाएंगी। तो इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं। बस एक ही चीज है, हम डिसाइड कर लें कि मुझे इस बिजनेस में काम है। जैसे ही हम इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों, मैंने पहले दिन से इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया, रियल। और मैं हर लीडर से एक ही चीज चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है हर इंसान को इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानना चाहिए। सबसे मोटी गलती लोग यहां पर ये कर देते हैं कि इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस में आने के बाद कुछ तो सुन लेते हैं या कुछ इधर उधर से सोचते हैं कि अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा तभी हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे, या बहुत से लोगों का सहयोग मिलेगा, टीम का सहयोग मिलेगा तब कामयाब होंगे। हाँ, सहयोग मिलेगा बिल्कुल। जब हम पैदा होते हैं माँ बाप का सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन एक चीज बताओ, माँ का दूध माँ निप्पल मुंह में डाल सकती है, दबाना हमें। दोस्तों भगवान ने पैर दिए, चलना हमें। अगर हम स्कूल में चले गए, टीचर्स हमें पढ़ा सकते हैं, बुक दे सकते हैं, क्लासरूम दे सकते हैं, साथी दे सकते हैं, साथ वाले माहौल दे सकते हैं, पढ़ना हमें। तो दोस्तों इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानना है, बस ये बिल्कुल पहले दिन से होना चाहिए। इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानना है। और दोस्तों मैंने पहले दिन से इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान करके किया। मैं रियल में, मैं अपने आप को इस कंपनी का मालिक मानता हूं। ये कंपनी हमारी है। बहुत से लोगों को रहता है कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर आप हैं। और जितने भी इस कंपनी के ब्रांड हैं, उन सारे ब्रांडों के मालिक आप हैं। भाई अगर कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के डायरेक्टर जब कंपनी में सेल जाएंगी तो उनको प्रॉफिट होगा, कंपनी के डायरेक्टरों को तभी प्रॉफिट होगा। जब कंपनी में का कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट होगा, या जिसका प्रोडक्ट बिकेगा उस ब्रांड को फायदा होगा। और जब कंपनी के किसी भी ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे, हम बेचेंगे तो हमें फायदा होगा और हमारे को चेक आएंगे। तो इसका मतलब कंपनी के मालिक भी आप हो। और जितने भी ये ब्रांड हैं, ये आपके अपने ब्रांड है। रियल मैं फील करता हूँ ये हमारे ब्रांड है। कईयों को मैं बोलता भी हूँ, मैं बोला ये सब हमारे ब्रांड है, हमारी कंपनियों के ब्रांड है। इस कंपनी मालिक भी हम ही, तो मालिक बन करके काम कर। जिस इंसान ने मालिक बन गया, जिस इंसान ने अपना बिजनेस ये मान लिया, उसकी सफलता को दुनिया में कोई रोक नहीं। दोस्तों मुझे ये लगता है कि सबसे जरूरी जो चीज है इस बिजनेस के अंदर, वो होता है इंसान का भरोसा। क्योंकि अगर जिस इंसान को भरोसा नहीं होगा, दिक्कत उस इंसान के पास है। लोग बोलते हैं, मेरे को तो ऐसे लगता है कि लोग बोलते हैं कि बहाने, मतलब कारण पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं। कोई कंपनी में कारण ढूंढ लेता है असफल होने का, कोई अपलाइन में ढूंढ लेता है, कोई टीम में ढूंढ लेता है, कोई परिस्थितियों में ढूंढ लेता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम सब इंसान हैं, सब एक जैसे माहौल में, सब एक जैसे परिवारों में, सबके साथ सारी चीजें एक जैसी हैं। मुझे जो चीज लगती है वो मुझे लगता है भरोसा। और जिस इंसान को भरोसा होता है इस बिजनेस में, वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है। और जिस इंसान को भरोसा नहीं होता, वो आता तो है बहुत सी उम्मीदों के साथ, लेकिन जब उसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता तो वो कोई ना कोई एक कारण ढूंढ करके इस बिजनेस से साइड हो जाता है। लेकिन जो इंसान भरोसे के साथ इस बिजनेस को करता है, उसको 100% कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों जैसे ही जिम्मेवारी की बात आई शुरू में के अंदर, मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहले आते ही सिस्टम के जितने भी टूल्स थे वो सारे के सारे टूल्स ले लिए। मैंने लैपटॉप खरीद लिया, बाइक की जैसे पहले मेरे पास थी ऑलरेडी, प्रोजेक्टर की जरूरत आई, मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, वेन्यू की जब चलाने की बारी आई वेन्यू चलाया। जो भी करना था इस बिजनेस को, वो सारे की सारी चीजें मैंने इस बिजनेस के अंदर, जो भी जिम्मेवारी का पार्ट था वो पहले दिन से ही अपने ऊपर ले लिया। कभी ये उम्मीद नहीं करी, कभी ये आशा नहीं करी कि कोई भी चीज हमारे अपलाइन करे। रियल में गाइडलाइंस लेते थे हमारे ग्रेट मेंटर सुनहरी लाल साहब से, वो हमें गाइड करते थे। और मैंने पहली बार राठौड़ साहब को लैपटॉप पे प्लान देते हुए देखा तो मैं उसी टाइम लैपटॉप लेकर गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने साले जी से पैसे मंगाए। मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी बहन से पैसे मंगाए और अपने साले से इंटरेस्ट पे पैसे मंगाए। मैंने लैपटॉप लिया और मेरे को आर्मी के अंदर उस टाइम पर वो एरिया
वो जो भी पे कमीशन आउट हुआ था पैसे मिले थे, मैंने पूरी अपने घर वालों की सबकी आइडिया लगा दी। मतलब मुझे लगा मैं तो करोड़पति बनूंगा ही बनूंगा, पूरे परिवार को भी करोड़पति बनाऊंगा। और उसकी वजह से आज विक्रम साहब हैं, मेरे भांजे हैं, रोहित जी हैं, मेरे भतीजे हैं, वो सब कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में और भी परिवार के सदस्य बहुत आएंगे जिनको इस बिजनेस में लेकर के आएंगे, और हमारे बच्चे भी आएंगे तो इस बिजनेस में लेके आएंगे। कल पोता पोती होंगे, परिवार फैलेगा, तो सारों को बिजनेस में लेकर के आना है। पहले दिन से ही बिजनेस को अपना मान लिया था, पहले दिन से ही बिजनेस पे भरोसा कर लिया था। अब जब भरोसा हो जाता है तो उसके बाद एक बारी आती है निर्णय लेने की, क्योंकि जब भरोसा तो हो गया कि सेफ शॉप के अंदर कामयाब होना है और अपने आप पे, क्योंकि भरोसा किसी दूसरे पे नहीं होता, भरोसा इंसान को खुद पे होता है। जब खुद को इंसान को ऊपर भरोसा होता है, जो हमारे आर्मी के अंदर कमांडो बनते हैं, जैसे आप सब कमांडो हैं अल्टीमेट अचीवर के, आर्मी के अंदर जो कमांडो बनते हैं तो उनको ऊपर हाइट के ऊपर लेकर के जाया जाता है और ऊपर से फेंक दिया जाता है हवाई जहाज से। ऊपर से उनको पैरा जंप करवाया जाता है कमांडो को, तो ऊपर से कूदते हैं, और जब वो ऊपर से कूदते हैं तो उनको भरोसा होता है कि मैं नीचे जाऊंगा, इतनी दूरी के बाद मुझे पैराशूट खोलना होगा और फिर मैं नीचे जाऊंगा और आराम से लैंड कर जाऊंगा। तो उनका हार्ट फेल नहीं होता, वो आराम से उतरते हैं, मस्ती से एंजॉय करते हुए आते हैं, चीजों को देखते हुए आते हैं। क्यों? उनको भरोसा है। जिस इंसान को इस बिजनेस पे भरोसा है वो साइड की किसी भी दूसरी चीजों को नहीं देखेगा, उनकी गारंटी है, वो साइड की किसी भी दूसरी चीज को नहीं देखेगा, वो अपने काम के ऊपर फोकस करेगा। अगला चीज है निर्णय। निर्णय क्या होता है? दो चीजों में से एक चीज को चुनना। यानी हमारे सामने बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब दो चीजों में से एक चीज को चुनना, वहां पर आपका निर्णय लगेगा। जैसे मैं आर्मी की नौकरी करता था, कई बार परिस्थितियां होती हैं, आपको पता है आर्मी के अंदर मेरी ड्यूटी लगा दी आर्मी के अंदर। जब मेरी ड्यूटी लगाई आर्मी के अंदर, उस टाइम भी मैंने प्लान किया हुआ था, काम किया। मेरे को बोलते थे कि इसको पूरे दिन बांध करके रखो, मेरे को पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक रोक करके रखते थे आर्मी के अंदर। मेरे को बोलते थे कुछ मत कर, लेकिन को कहीं नहीं जाना। लेकिन जैसे 8 बजे मुझे फ्री करते थे, उसके बाद आकर के भी मैं काम करता था। मैं, मेरे घर वालों ने, मेरे चाचा जी को ने मेरे को बोल दिया ये नालायक है, उल्लू का पट्टा है। मेरे पूरे घर वालों को बोल दिया, मेरी माँ को बोल दिया कि तूने 5 बच्चे पैदा करे, 4 तो सही करे, लेकिन एक नालायक पैदा कर दिया। और मेरी माँ ने मेरे से पूछा कि बेटा ऐसा कौन सा काम करता है? मेरे चाचा जी ने बोला कि ये घर पे नहीं आएगा बिल्कुल। मैं 3 साल अपने घर पे नहीं गया। क्या बताऊं, मैंने एक ही डिसाइड किया, मैंने निर्णय रखा कि मैं सफल होऊंगा, सेफ शॉप में सफल होऊंगा। मैंने हमेशा 1 नंबर पे सेफ शॉप को रखा। मैं भिवानी के अंदर अपने चाचा जी के साथ उधर शिफ्ट हो गया, और जब घर में बोले चाचा जी बोले ऊपर रहना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगा कि यहाँ रह करके मैं सेफ शॉप नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने 3-4 घर छोड़ करके साइड में रहना शुरू कर दिया। और वहां पर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, क्योंकि जब मैं रहता था वहां पर हमेशा नेगेटिव बातें होती थी, और जब भी मैं घर जाता था नेगेटिव बातें होती थी, मैंने घर पर जाना बंद कर। मैंने 2 में से एक चीज चुनी, जो 2 चीज सेफ शॉप मेरी सक्सेस में, जो चीज मेरे रास्ते में आ रही है और सेफ शॉप, दोनों में से जब एक चीज चुनने की बारी आई, मैंने पहले नंबर पे अपने काम को रखा सेफ शॉप। आज भी मेरे लिए ये मेरी जिंदगी का उसूल है, मेरे लिए पहला नंबर पे सेफ शॉप, उसके बाद दुनिया की सारी चीजें। पहले नंबर पे मेरा काम, उसके बाद दुनिया की, क्योंकि इसी से मेरी पहचान है। कई लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, वो सोचते हैं पहचान परिवार से, वो सोचते हैं पहचान दूसरी चीजों से, गाड़ियों से, वो सोचते हैं पहचान पैसे से। नहीं दोस्तों, पहचान मेरी जो बनी है वो सेफ शॉप से। आज मुझे सुन रहे हो आप, सेफ शॉप की वजह से। आज मैं सफल हुआ हूं सेफ शॉप की वजह से। तो मैंने हमेशा पहले नंबर पे सेफ शॉप को। अगर मेरे पास 2 रुपए हैं और 2 रुपए में से अगर मुझे 2 रुपए सेफ शॉप के लिए, कुछ लैपटॉप प्रोजेक्टर टूल्स लेने के लिए या कहीं फंक्शन मीटिंग में जाने के लिए 2 रुपए की जरूरत है, पहले मैंने 2 रुपए अपने काम को बढ़ाने के लिए यूज किए, खाने के लिए। तो ये है निर्णय, वो पहले से ही लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि बाद में पैसे आएंगे, कामयाब हो जाएंगे, बाद में निर्णय ले लेंगे। नहीं, ये पहले दिन से उसूल बनाने पड़ेंगे। और रही बात एक्शन की, एक्शन दोस्तों सफलता के लिए जो भी करना पड़ेगा सबको, बस एक्शन यही है। हमारी सक्सेस के लिए जो भी करना पड़ेगा, मैंने वो किया अपने जीवन। मेरी सफलता, मैं आज आपको दिख रहा हूं, मेरे अंदर, मैं बोला आपको कि पहले ऐसा नहीं था, बहुत सी चीजें थी, बहुत बदला है मैं अपने आप को। और हमारे हाथ में एक ही चीज है, क्योंकि देखिए फौजी आदमी है, 12th तक मेरी एजुकेशन हुई है, बैकग्राउंड आपकी तरह ही, हम भी सिंपल है। तो बस एक क्वालिटी हमें अपने अंदर डालनी थी, वो जो क्वालिटी थी वो है अपने अंदर डालने की, वो काम करने की। हम मेहनत कर सकते हैं, बस मेहनत। और ये मेरे सारे ग्रेट मेंटर सामने बैठे हैं, आज भी मैं मेहनत, अपने पास एक चीज है, एक अपना भरोसा है जो जिंदगी में कोई ले नहीं सकता, और एक अपनी मेहनत है।
जिसको कोई चुका नहीं सकता। 2 चीज अपने पास है और इनके भरोसे पे हम क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे, हजारों लोगों को बनाएंगे। 2 चीज जो जीवन में हमसे कोई छीन नहीं ले सकता, वो है एक हमारा भरोसा जो हम पे है, और दूसरा हमारी मेहनत जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी तो सब रास्ते की चीजें। दोस्तों, बस बदलने के लिए इंसान तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो और करने के लिए तैयार हो, तो सफलता आपके कदम चूमे। मैं फिर कह रहा हूं, इंसान बदलने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो और करने के लिए तैयार हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। बदलने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ी सी आदतें बदलनी है। जैसे पहले टीवी देखते थे, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, गपशप मारते थे बंद कर दिया, फालतू के फ्रेंड रखते थे, लड़के भी थे लड़कियां भी थी, बहुत से फ्रेंड रखते थे, वो सब बंद कर दिए, डिलीट कर दिए। सब तरह की जितनी भी फालतू की चीजें थी सब बंद कर दी। सिर्फ फोकस, सिर्फ सीखना, जो भी सिस्टम ने बोला, लिस्ट बनाना, इमिटेशन करना, फॉलो, जो भी चीज सिस्टम ने बताई सीखी। पहली बार जब मैंने प्लान दिया था, याद है मुझे आज भी, भाई साहब पैर कांप रहे थे। पहली बार गोविंद पब्लिक स्कूल में पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, और वो कांपते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अभी भी आपसे बात करने के लिए जब मैंने शुरुआत की तो मैं खुद सोच रहा था कि क्या बोलूंगा, रियल बता रहा हूँ, लेकिन बस करते रहो। तो सीखने के लिए इंसान तैयार हो, क्योंकि ये जिंदगी ये सिखाती रहेगी। चलते रहो, सीखने के लिए तैयार हो और करना। जो सीखा है उसको जाके करो, जो सीखा है उसको करते रहो। कई लोग सोचते हैं पहले परफेक्ट बन जाते हैं फिर जाकर के करेंगे। कोई परफेक्ट नहीं होता भाई साहब। परफेक्ट, आपसे परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे परफेक्ट कोई नहीं। मैं प्लान जब देने के लिए जाता था, मेरे को अपॉर्चुनिटी शब्द नहीं आता था, तो मैंने अपॉर्चुनिटी बोलना बंद कर दिया। आज तो बोल लेता हूं मैं अपॉर्चुनिटी। मेरे को जब स्टार्टिंग में बोलते थे राठौर साहब ये अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं आता था, तो मैं नहीं बोलता था। तो क्या मैं आपके सामने वीनस नहीं बना? तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो आपको आ रहा है वैसा करो, तो जैसा हम करेंगे तो हम बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर हम बदलने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए तैयार हैं, तो डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर तक का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, और आपका खुद का जीवन तो बदलेगा, आप लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। ये जरूर देख लें कि आपके लिए जिंदगी में पहले नंबर पे क्या है, क्योंकि दोस्तों सफलता पहले नंबर पे हम क्या रखेंगे उसी हिसाब से मिलेगी। तेंदुलकर ने पहले नंबर पे क्रिकेट को रखा, लता मंगेशकर जी ने पहले नंबर पे गाने को रखा। दोस्तों, लता मंगेशकर के बारे में बोला जाता है उन्होंने आज तक आइसक्रीम नहीं खाई है। 8-10 साल की उम्र में आइसक्रीम खानी बंद कर दी थी और आज तक आइसक्रीम नहीं खाई है। और विराट कोहली के बारे में आप देखते हैं, हम उनको देखते तो हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो त्याग क्या करते हैं, वो पहले नंबर पे अपने काम को रखते हैं। आज किसी भी मोदी जी अपने पहले नंबर पे अपने काम को रखते हैं। देख लीजिए, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लीजिए। रतन टाटा 80 साल की उम्र में, भाई साहब, सारस मिस्त्री जब आए गए थे, रतन टाटा ने रिटायरमेंट ले लिया, उसकी जगह सारस मिस्त्री आए, दोबारा आकर के कमांड संभाली। तो एक आदमी इतना ज्यादा पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ है और उसके बावजूद भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब पहले नंबर पे हमें अपने काम को रखना पड़ेगा। आप देख लीजिए किसी को भी, हर व्यक्ति की पहचान, आप अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, आज शाहरुख खान जी को देख लीजिए, आप किसी को भी हाथ मतलब उठा करके अमिताभ बच्चन को देख, हर व्यक्ति की पहचान इसलिए क्योंकि वो अपने काम को नंबर 1 पे रख रहा है। हम अमिताभ बच्चन जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो काम को पहले नंबर पे रखा उसने। तेंदुलकर को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने काम को पहले नंबर पे रखा। लता जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम को पहले नंबर पे रखा। विराट कोहली को, शाहरुख खान को इसलिए मानते हैं। हर उस इंसान को, मोदी जी को मानते हैं क्योंकि जिस इंसान ने अपने काम को नंबर 1 पे रखा वो इंसान सफल हुआ। परिवार की भी नजरों में, समाज की भी नजरों में, हर उस इंसान की नजर में जो उसको जाने। तो इसलिए पहले नंबर पे हमें अपने काम को रखना। मैंने पहले नंबर पे अपने सेब शॉप को रखा। तो जब सफर पे चलते हैं तो आपको पता है, रास्ते पे निकलते हैं तो लाइट, रेड लाइट भी आती है, ब्रेकर भी आती है। अब जब सफलता की राह पे आप निकल चुके हैं और जब हम निकले तो थोड़ी बहुत चीजें आएंगी रास्ते में, और वो कुछ नहीं है, ब्रेकर है। वो मेरे मानने में तो ये भ्रमित करने वाले विचार होते हैं, भ्रमित करने वाले कुछ विचार आ जाते हैं। और कोई भी एक्शन किसी भी होता है तो कोई भी जब हम क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो बस वो कुछ नहीं, वो सिंपल सी चीजें होती हैं। लेकिन कई लोग उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान के खड़े होते हैं। हमारी लाइफ में भी कई बार चीजें आई। हम कई बार किसी को प्लान देने के लिए जाते थे। एक बार मैं और चतुर्वेदी साहब किसी को प्लान देने के लिए गए घर के अंदर, तो जब वो प्लान दे रहे थे तो वहां पर एक मैडम आई और उस मैडम ने डंडा उठाया और अपने पति को बोलती है कि तेरा, अगर तूने इस काम को किया तो मैं तेरा सिर तोड़ दूं। अब हम एकदम बाहर निकल करके आए, क्योंकि मैंने नया नया लैपटॉप लिया था। मैंने सोचा कहीं मेरा लैपटॉप न तोड़ते, मैंने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और बाहर आ गए। ये प्रॉब्लम हो सकती, लेकिन नहीं,
उसके बाद जब आर्मी में नौकरी करते थे, नौकरी के साथ इस बिजनेस को पालन करते थे, वहाँ भी दिक्कतें आई, लेकिन वहाँ भी जो प्रॉब्लम आई, जब हम वेन्यू करते थे तो एक बार बोला कि वेन्यू के ऊपर देखेंगे इनको कि ये कैसे जाते हैं। तो मुझे आज भी याद है, हम और त्यागी साहब थे, हम गए, तो प्रॉब्लम को कभी हमने माना। प्रॉब्लम जो भी आई, एक बार साहिल बीमार हो गया था, उनको पीलिया हो गया था, तो मैडम काफी रोने लगी, उन्होंने बोला साहिल बीमार हो गया। तो मैं मीटिंग ले रहा था उस टाइम, मैं बोला कोई बात नहीं, भगवान अपने साथ है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप हिसार से बच्चे को भिवानी से लेकर के आप वहां आ जाइए जोधपुर, देखिए बच्चा भिवानी में है, बीमार भिवानी में हो रखा है, मैं जोधपुर में बैठा सेफ सूप कर रहा हूँ, अपने काम को कर रहा हूँ, और दूसरा आदमी होता तो क्या करता, वहां से भागता, घर आता, एक ही बच्चा है, बीमार हो गया। प्रॉब्लम थी, मैं मानता हूँ, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मेरे दोस्तों को पता है, मेरे लीडरों को आज भी पता है। मैं मीटिंग के अंदर एक ही सेंटेंस बोला, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, आप साहिल को लेकर के आ जाइए। विक्रम साहब और मैडम साहिल को लेकर के आए, वो साला सिर तक आए, उधर से त्यागी साहब, विजेंद्र साहब और ये सोहन जी, हम सब आए और साहिल को वहां से लेकर के गए। अगले दिन आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया और ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम छुटमुट आती रहती है लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये मानेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं मानेंगे तो बहुत, मतलब ये लाइफ के अंदर चलेंगी और ये हर इंसान की में आती है। तो कभी भी हम फोकस किस चीज पे करते हैं, प्रॉब्लम पे या पर्पज पे? हमारा पर्पज क्या है? सफल होना। हमारा पर्पज क्या है? अपने परिवार को आर्थिक आजादी देना। हमारा पर्पज क्या है? 7 पीढ़ियों के अंदर एक नाम बना करके जाना। तो दोस्तों, जब पर्पज बड़ा है तो प्रॉब्लम तो साइड में, किसके घर में प्रॉब्लम नहीं आती? किसकी जिंदगी में नहीं आती प्रॉब्लम? हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, सफल होने के लिए प्रॉब्लम को साइड रखिए और पर्पज को बड़ा कर करके फोकस कर दीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है प्लानर। खुद दिया इस बिजनेस को सीख लीजिए। कई लोग क्या करते हैं, अपलाइन के चक्कर में रहते हैं कि अपलाइन आएगा, कुछ करेगा। दोस्तों, मैं अपनी बता देता हूं, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एटीट्यूड होता है। पहले दिन से ही मैंने सीख लिया और मैं बहुत कम बार अपनी अपलाइन को प्लान के लिए साथ लेकर के गया। मुझे याद है, जब मैं पहली प्लान दे के लिए मैं सीखा, मैंने लैपटॉप लाया, मैंने पहली प्लान सीखी। पहली प्लान सीख करके मुझे आज भी याद है, जोधपुर के अंदर संडे का दिन था और मैं अपने 3-4 साथियों को प्लान देने के लिए चला गया। और जब मैंने जाकर के वहां पर प्लान देने के बारे में बैठ गया, मैंने जाकर के उनको नमस्ते बोला और फौज के अंदर जैसे राम राम बोलते हैं वो बैठ जाते हैं। तो प्लान देने के लिए जब मैं बैठ गया तो 3 साथी थे मेरे, एक सुरेश मीणा, एक संजय और एक भंवरलाल यादव। 3 मेरे साथी थे, तीनों को मैं बुला लिया। मैं बोला संडे को आइए, मैं आपको प्लान दूंगा। मैंने उनको भंवरलाल के घर पे बुला लिया। वहाँ 3 की बजाय चौथा लड़का भी साथ, चौथा लड़का था, उसने मेरे से अंग्रेजी में बात करनी शुरू कर दी। योर नेम, योर कंपनी प्रोफाइल, सो। मैं थोड़ा बहुत हिंदी में अपना प्लान याद करके गया था। हमें क्या पता क्या कंपनी की प्रोफाइल है, क्या होता है, क्या कंपनी का टर्नओवर होता है। उसने दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं कांपने लगा। जब मैं कांपने लग गया, मैंने राठौड़ साहब को बुलाया। राठौड़ साहब किस्मत ने वहां साथ दिया। राठौड़ साहब आ गए और राठौड़ साहब, जब वो लड़का अंग्रेजी में बात कर रहा था मेरे से, तो मेरे तो अंग्रेजी समझ तो रहा था लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा था उसको। तो वो लड़का मेरे पे हावी हो गया। जब मैंने राठौड़ साहब को बुलाया तो राठौड़ साहब आए और राठौड़ साहब को इंग्लिश आती है, डबल में इंग्लिश है। फौज के अंदर, आर्मी के अंदर भी क्लर्क हैं, 4-5 बार उन्होंने ऑफिसर के लिए भी ट्राई किया हुआ है। तो राठौड़ साहब को इंग्लिश आती थी। तो राठौड़ साहब ने क्या किया, उस लड़के को इंग्लिश में जब जवाब देने शुरू किए तो उस लड़के ने इंग्लिश छोड़ के हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। जैसे उस लड़के ने हिंदी में बात करनी शुरू कर दी तो मैं बोला ये तो बेवकूफ बना रहा है मेरे को। तो मैंने बोला राठौड़ साहब को, सर आप रुको, अब तो मैं बात करता हूँ। और मैंने उससे बात की। तो दोस्तों, सीख लिया। मैं एक ही चीज कहूंगा, सीख ले, जितना जल्दी हो सीख ले। राठौड़ साहब ने कुछ बहुत कम बार हम गए होंगे साथ में, बाकी सीख लिया। तो सीखना इंपॉर्टेंट है, हर चीज सीख लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैसाखियां सोने की भी अच्छी नहीं होती। बहुत से बार हम इंतजार करते रहते हैं अपलाइन का कि अपलाइन सिखाए, अपलाइन सब जगह साथ चले। नहीं, अगर आपको साथ रखना है, इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो साथ अपनी टीम को रखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बिजनेस में बड़ी सफलता आपको लेनी है तो जल्दी सीख लीजिए और अपनी टीम को साथ रखिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यही काम किया मैंने, सबसे ज्यादा सीखना, मतलब सीखा। और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, बैसाखी सोने की भी अच्छी नहीं है। अपनी जिम्मेवारी लीजिए। जो भी चीजें इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए, जिन चीजों की जरूरत है, अगर हमारे को टूल्स की जरूरत है, टूल्स लीजिए। लैपटॉप की, बाइक की, प्रोजेक्टर की, जो चीज की रिक्वायरमेंट है लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए ताबड़तोड़। प्लान सीखना है, सीख लीजिए। जैसी भी आती है सीख लीजिए, करना कुछ नहीं है, सीख लीजिए। और जैसी हमें आती है वैसी लोगों के सामने प्रस्तुत कर देनी है। दोस्तों, आज जमाना तेजी से बदल रहा है। आज वो टाइम नहीं है कि हम टेस्ट मैच खेलें। आज जैसे टेस्ट मैच की जगह और वनडे की जगह 2020 में लोग बहुत ज्यादा
बड़ा कर रहे हैं। वैसे ही अगर इस मैच के अंदर मेरे हिसाब से अगर बड़ी सफलता लेनी है तो दोस्तों शॉर्ट एंड सिंपल एक ही तरीका है, वो है 20-20 खेलना। तो इस मैच के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आप इसको टेस्ट मैच की तरह नहीं खेलना। टेस्ट मैच में आप थक जाओगे, वनडे में भी थक जाओगे। 20-20 खींचिए। 20-20 खेलने का सबसे एक आसान तरीका है, कंपनी जो भी टारगेट देती है उसको फाइट करिए, हर सप्ताह काम करिए, हर सप्ताह चेक बनाइए, धुआंधार मतलब अटैक करिए, ताबड़तोड़। और मैच के अंदर तो देखो रनआउट होने की भी टेंशन है, यहाँ तो बिल्कुल रनआउट होने की भी टेंशन नहीं है, या पीछे से विकेट आउट होने की भी टेंशन नहीं है। यहाँ तो सिर्फ आपको मतलब हर व्यक्ति को प्लान देना है, जो भी काम सिस्टम का है ताबड़तोड़ करिए। देखिए वनडे के अंदर सामने स्कोर है, वनडे 20 ओवर के अंदर 240 रन, 20 ओवर के अंदर 240 रन, जबकि कई बार तो 240 रन 50 ओवर में भी नहीं बनते, और कई बार तो टेस्ट मैच में भी नहीं बनते। सारा खेल हमारी सोच का है। कम समय में बड़ा काम होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कम समय में बड़ा काम होता है, और इसके लिए सबसे बढ़िया और आसान तरीका है टारगेट जीत। मेरे को ये बात शुरू के पहले दिन से ही बता दी थी राठौड़ साहब ने और सुनहरी लाल साहब ने, देवेंद्र शर्मा साहब ने। मुझे ये बात पहले दिन से समझ में आई थी। मैंने हर लेवल पे अपना टारगेट जीता, फ्रेशर, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी। तब कंपनी सिर्फ एमराल्ड तक टारगेट देती थी, हर बार टारगेट जीता। और 20-20 खेलने के चक्कर में एक सप्ताह के अंदर भाई साहब 900 डीडी हमने निकाली थी, 900 डीडी। उस टाइम में एमराल्ड था, और एमराल्ड से एक झटके में रूबी बन गया। बहुत पावर है 20-20 खेलने की भाई साहब। 2008 में जब शुरुआत की थी अक्टूबर-नवंबर में, उस टाइम 2009 में पर्ल बन गया, फिर 2010 के अंदर जून के अंदर मैं टोपाज बन गया, जिसमें टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब का जो सुनहरी सर का जो प्रोग्राम हुआ था, डायमंड बने थे, उसमें मैं पर्ल बन गया था। फिर हमारे ग्रेट मेंटर हरिशंकर सर जिसमें डायमंड बने, उस प्रोग्राम के अंदर मैं टोपाज बन गया। और फिर हमारे ग्रेट मेंटर श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब डायमंड बने, उस फंक्शन के अंदर मैं एमराल्ड बन गया। ये चीज बताना जा रहा हूं कि 20-20 खेलने से एक साल के अंदर पर्ल से सीधा एमराल्ड, और एमराल्ड से 20-20 खेलने से, टारगेट जीतने से, टीम में टारगेट जिताने से, धुआंधार 20-20 खेलने से नवंबर के अंदर मैं एमराल्ड बना, और अगले साल ही मतलब 9 महीने के अंदर चल करके फिर दोबारा रूबी बना। कितना आसान है। तो एक चीज पर फोकस करें, इसको टुक टुक नहीं खेलें, 20-20 खेलें, मजा आएगा। फोकस क्या करना है, बहुत ही आसान काम है इस बिजनेस के अंदर। जो छोटे छोटे प्रोसेस क्या है करने का, क्योंकि ये बिजनेस बहुत आसान है, सिंपल बिजनेस है, सिंपल लोगों ने बहुत बड़ी सफलता ली है। ज्यादा इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस के अंदर। कुछ जो बातें हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, लोगों को प्लान बताना, फॉलो अप करना और FIM करना, और उसके बाद सीखना, और जैसे हमने सीखा है वैसे ही अपनी टीम को सिखाना, वैसे ही लोगों को तैयार। लिस्ट बनाना, इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप, FIM, खुद जो हमने सीखा है वैसे ही हमें लोगों को सिखाना है। इतना आसान सा काम, बस यही कर लेंगे तो आप बुलंदियों के ऊपर चले जाएंगे। लिस्ट में इतना ही कहूंगा। लिस्ट के ऊपर मैंने एक ऑडियो भी भेजी है, बहुत सी ट्रेनिंग है हमारे ग्रेट मेंटर देवेंद्र शर्मा साहब की, सुनहरी लाल साहब की और योगेश साहब की, सारे लीडरों की, आप सुन करके समझ लेना। लिस्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि 2 पैरों पे चलने वाला हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको प्लान दिखाइए। 2 पैरों पे चलने वाला हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप प्लान दिखाइए, अपनी लिस्ट में ऐड करिए। सोचना नहीं है। इनविटेशन हमेशा जोश में रहिए, एक्साइटेड रहिए, क्योंकि लोग उस व्यक्ति के साथ आएंगे जो एक्साइटेड रहेगा और जोश में रहेगा। तो हमेशा हर 2 पैरों पे चलने वाले व्यक्ति को आपको अपनी लिस्ट में ऐड करना है। दूसरा, हर किसी को जो हमारी लिस्ट में है उसको हमें खुशी जोश के साथ इनवाइट करना है। अगला काम है प्लान दिखाना। ये इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये करते रहे तो ये सोच लेना आपको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है आपकी सफलता को, और अगर ये नहीं किया तो दुनिया में कोई कामयाब नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है प्लान दिखाना। मतलब इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी मेरे साथी हैं NP चतुर्वेदी साहब। मैं रियल बताऊं, उनको वो खुद भी अपनी जीवनी में बताते हैं, उनको कुछ ज्यादा नहीं आता था। वो परल बन गए थे वो परल बन गए थे तब तक उनको प्लान दिखाना नहीं आता था, डरते थे वो। लेकिन उनके अंदर एक आग थी, लोगों को ला करके मेरे से प्लान दिखवाना। पहली बार जब हमने वेन्यू किया था, वेन्यू के अंदर
PR चौधरी साहब का वेन्यू था वहां शिकारगढ़ जोधपुर के अंदर, उसके अंदर हम लेकर के गए थे लोगों को, 11 लोगों को लेकर के आए, 11 लोगों को इकट्ठा कर दिया, मैं अपनी बाइक के ऊपर उनको प्लान के अंदर लेकर के गया। तो प्लान का इतना बड़ा रोल है इस बिजनेस में, और लोगों को ला करके प्लान दिखवा करके आज वो ट्रिपल डायमंड है, उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है प्लान दिखाना। मैं आज ये चीज कह रहा हूं, आप प्लान सीख लीजिए और प्लान सीख करके धुआंधार प्लान देनी शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता को दुनिया में कोई नहीं रोकने वाला। और प्लान 3 तरीके से प्लान होती है हमारे इस बिजनेस में, इंडिविजुअल प्लान, ग्रुप प्लान, होम प्लान और वेन्यू प्लान। एक मिनट बताऊंगा। इंडिविजुअल प्लान हमेशा ड्रेस कोड आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, और जो भी टाइम हम प्लान के अंदर देते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखें। ड्रेस कोड हमेशा बेहतर, हमेशा एक्साइटेड रहें, हमेशा खुश रहें, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, हमेशा अच्छे कपड़े पहने, हमेशा खुश रहें, हमेशा एक्साइटेड रहें, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट झलकनी चाहिए। सामने वाला ज्वाइन होगा कि नहीं होगा बात की बात है, सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा बात की बात है। हमेशा एक्साइटेड रहें, अच्छे कपड़े पहने हुए हों, समय पे जाएं और जोश के अंदर जाएं। इंडिविजुअल प्लान 10 मिनट से 12 मिनट की होनी चाहिए, उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं। ग्रुप प्लान भी सेम इंडिविजुअल प्लान होता है, ऐसे ही ग्रुप प्लान भी होती है, जब हम 10-12 लोगों को बता रहे होते हैं या किसी के घर में जाकर के बता रहे होते हैं। इंडिविजुअल प्लान ग्रुप प्लान का बहुत बड़ा महत्व है, रीढ़ की हड्डियां हैं। और उसके बाद वेन्यू के अंदर कई लीडर क्या कर देते हैं, इंडिविजुअल प्लान नहीं देते या ग्रुप प्लान नहीं करते या होम प्लान नहीं करते, वो दोस्तों टारगेट फाइट नहीं कर पाएंगे और इस बिजनेस में पिछड़ जाएंगे। जो लोग खाली संडे का इंतजार करते हैं वो बड़ा काम नहीं कर सकते। मेरे साथी हैं, सब जानते हैं, जिन्होंने भी काम किया, चतुर्वेदी साहब को पूछो आप, विक्रम साहब, मेरे को एक ही जुनून था, प्लान दिखाना। मेरे को एक चीज में बड़ा मजा आता था, इन्विटेशन प्लान फॉलोअप, इन्विटेशन प्लान फॉलोअप सिखाना, इन्विटेशन प्लान फॉलोअप सिखाना, इन्विटेशन प्लान फॉलोअप सिखाना रियल में। बाकी सब सिखाने के लिए मैं सुबह सिखाता था, रात को सिखाता, दिन भर एक ही काम करता था, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान। 8 से 10 मिनट में इंडिविजुअल प्लान दिखाएं, ग्रुप प्लान दिखाएं और वेन्यू के अंदर कई बार साथी जो भी लीडर वेन्यू करते हैं वो क्या करते हैं, 10, 15, 20 लोग हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, वेन्यू को हमेशा बढ़ाते हैं। आज अगर आपके वेन्यू के अंदर 20 गेस्ट आए तो अगले संडे को आपके वेन्यू के अंदर 40 गेस्ट होने चाहिए, अगले संडे को 50 होने चाहिए, अगले संडे को 60, 70, 100 ऐसे बढ़ाओ। जोधपुर के अंदर गोविंद पब्लिक स्कूल में हमने काम शुरू किया था, बड़ी मुश्किल से 4-5 प्लान की होंगी, 1 महीने प्लान की। उसके बाद हम गोविंद पब्लिक स्कूल से हम चले गए किसान भवन के अंदर, वहां भी हमने थोड़ी सी 10-15 प्लान की होंगी, वो किसान भवन भरने लग गया। उसके बाद हम चले गए अबेडेज मैपल होटल के अंदर, वहां पर भी एक छोटा हॉल था, उसके अंदर किया, फिर वो छोटा हॉल भर गया। फिर वहां रॉयल कोर्ट था, उसके अंदर गए, और फिर जब रॉयल कोर्ट हमने भर दिया तो नीचे बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल था, वो 700 लोग दोस्तों प्लान में आते, 200 साइन अप प्लान में करते थे। और फिर भी मैं रियल में प्लान के बाद, संडे की प्लान के बाद भी पूरी टीम और मैं खुद दोबारा प्लान देने के लिए जाते थे, बस एक ही जुनून, प्लान देना। इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है प्लान देना। अगर आप इसको इस बिजनेस के अंदर चेक बनाने, टारगेट जीतना है, कुछ भी करना है, रिकॉग्नाइजेशन बदलनी है, तो एक ही काम करे, प्लान। और प्लान कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, प्लान कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, सामने वाले पे डिपेंड करता है, आपकी भावनाएं जाती है वहां पर, आपका जोश जाता है, आपका कमिटमेंट जाता है, आपकी एनर्जी जाती है, तो दोस्तों आपको देख करके सामने वाला आ जाता है। मैंने जोधपुर में काम किया था, मेरी भाषा मिलती नहीं थी, मेरी बहुत खड़ी भाषा थी, टूट तोड़ा कर करके भाषा थी, हरियाणवी में बात करता था। राठौड़ साहब बोलते थे कि नागल जी आपकी ये लैंग्वेज यहाँ पर काम नहीं करेगी, आप यहाँ के लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। और दोस्तों राठौड़ साहब ने ये बात मेरे को बोली कि यहाँ के बड़े सेंसिटिव होते हैं और वहाँ पर लोग राम राम सा, जय माता की बहुत रिस्पेक्ट से लोगों से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी भावनाएं सही थी, मेरा जोश था, मेरा जुनून था, मेरी एनर्जी थी। मैंने उनको जितने लोगों को प्लान दिखाया, भाई साहब कभी किसी ने मेरे को नहीं बोला कि तेरी लैंग्वेज खराब है, और वहां पर मेरे को इतना प्यार मिला, इतना सहयोग मिला। एक बार हम कालबेलिया होते हैं, जो कालबेलिया राजस्थान में होते हैं, वहां पर हम प्लान देने के लिए चले गए। और वहां जब प्लान दे रहे थे तो सबसे पहले प्लान की शुरुआत की सोहन साहब ने, सबसे पहले प्लान की शुरुआत की सोहन साहब ने।
और सोहन साहब ने प्लान की शुरुआत की। सोहन साहब प्लान जब दे रहे थे कालबेलियों को, तो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं, और उनको क्या पता सेफ सोप क्या कंपनी है, क्या सिस्टम है, क्या वो होते हैं, सपने होते हैं। वो बैठ गए एकदम सामने, हम चारपाई पे बैठे सामने। प्लान की पावर बता रहा हूं मैं दोस्तों, आपकी एनर्जी की पावर, आपके जोश की पावर, आपके एक्साइटमेंट की पावर, आप उधर किस एटीट्यूड के साथ जाते हैं इसकी पावर बता रहा हूं। सोहन साहब प्लान दे रहे थे, तो प्लान देते हुए सब देख रहे हैं चुपचाप, कोई एक्शन नहीं। तो राठौड़ साहब ने बोला लाओ सोहन साहब मैं देता हूँ प्लान, और राठौड़ साहब ने प्लान देनी शुरू कर दी। तो सामने वो बैठे, उनको कोई समझ में नहीं आ रहा, वो चुपचाप बैठे, कोई एक्शन नहीं। तो सोहन साहब और राठौड़ साहब ने मेरी तरफ देखा। अब मेरे को कुछ आता नहीं है, मेरे को तो वही आती है टूटी फूटी, आधी हिंदी आधी हरियाणवी ठोकता था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला लाओ साहब मेरे को दो। और मैंने उनको, जैसे ही वो सामने बंदे बैठे थे, व्यक्ति बैठे थे, मैंने उनको बोला भाया। जैसे ही मैंने उनको एकदम मारवाड़ी में बोला भाया, तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा। और जैसे ही उन्होंने मैंने बोला भाया थे कंपनी बैठाया हटाया, मतलब मैंने एकदम पता नहीं कहां से मेरे अंदर वो लैंग्वेज निकली, एकदम मैंने आधी मारवाड़ी आधी हरियाणवी आधी हिंदी बोल करके प्लान। और जैसे ही प्लान खत्म की, राठौड़ साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, सोहन जी देख रहे हैं, वो सारे लोग इतने एक्साइटेड हो गए एकदम। और जैसे ही वो एक्साइटेड हुए, उन्होंने धुआंधार बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। मैं दोस्तों, प्लान कोई भी अच्छा या खराब नहीं होता, आप किस लैंग्वेज में दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भावनाएं मजबूत होनी चाहिए, आप दादे मजबूत होनी चाहिए। तो वादा करें कि आज के बाद हम प्लान देंगे, क्योंकि प्लान से ही आपके चेक आएंगे, प्लान से ही आपका टारगेट जीता जाएगा, और प्लान से ही सब कुछ होगा। प्लान डू इट, प्लान डू इट, प्लान डू इट, प्लान डू इट, मतलब 24 घंटे प्लान, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्लान। कुछ भी हो प्लान दिखाते रहो। 2 पैरों पे चलने वाला आदमी आपको मिल जाए, आपके अंदर आग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए प्लान दिखाने। अगर हम प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो चेक कर लो थर्मामीटर लेकर के कि मेरा कहीं जोश और एक्साइटमेंट कम तो नहीं हो गया, कहीं मेरा ब्लड डाउन तो नहीं हो गया। दोस्तों, प्लान दिखाना इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। वादा कर लें खुद से भी, और सेम आदत अपनी टीम में डाल। तो दिन रात एक ही मिशन, प्लान 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 पर डे प्लान दिखाने से क्या होगा, चेक आएंगे। पर डे प्लान दिखाने से टारगेट फाइट होंगे। पर डे प्लान दिखाने से आपको नए नए लोग मिलेंगे। पर डे प्लान दिखाने से आपका हर सपना पूरा होगा। पर डे प्लान दिखाने से आपको डायमंड शिप, क्राउन एम्बेसडर आपका इंतजार कर रहा है। हर सपना आपका मतलब मिलेगा प्लान दिखाने से। और पर डे 5 प्लान तो कम से कम, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं 5 प्लान तो पर डे कम से कम होनी चाहिए। रात को तब सोएं जब 5 प्लान हो जाएं, और कमिटमेंट कर लें कि अगर 5 प्लान नहीं दी तो खाना नहीं खाएंगे। इतना भयंकर कमिटमेंट होना चाहिए। 5 प्लान। मैंने भाई साहब 8 से 10 प्लान पर डे करता था, 8 से 10 प्लान पर डे, और सेम टीम करती थी। तभी तो देखो ना 26 टारगेट थाईलैंड के एमरल्ड लेवल पे, और तब 55 पेयर 65 पेयर होते थे, 26 और 900 डीडियां। बस एक ही जुनून, सफलता का एक ही तरीका है जो मेरे पास है, वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। प्लान दे 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 प्लान दे। और दोस्तों, ये इतना सिंपल सा काम करने से जीवन का आपका हर सपना साकार हो जाएगा। लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना करके लोगों को इनवाइट करना है, और इनवाइट कर करके प्लान दिखाना है, प्लान दिखा करके फॉलो अप करते रहना है। और उसके लिए हमारे ग्रेट मेंटर कहते हैं श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो अगले को दिखाते रहें। जो आगे उनकी FIM करते हैं और उनको सिखाते रहें। आपके पास हर वो चीज होगी जो जीवन में आप चाहते हो। आपका हमारा मिशन एक ही होना चाहिए, 2020 मैच खेलना, टारगेट जीतना। जिस लीडर का फोकस टारगेट जीतने पे होगा, उसके बड़े चेक भी बनेंगे, और वो उसकी जल्दी रिकॉग्निशन होगी। ये बात मेरे अपलाइनों ने, ये बात मेरे सभी आदर्शों ने मुझे शुरू से ही बताई। श्री योगेश यादव साहब को मैंने टारगेट जीतते हुए देखा, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब को मैंने टारगेट जीतते हुए देखा, हरिशंकर साहब को टारगेट जीतते हुए देखा, मैंने देवेंद्र शर्मा साहब को टारगेट जीतते हुए देखा, मैंने सुनहरी लाल साहब को, और हमेशा उन्होंने मेरे दिमाग में एक ही बात डाली, नागल जी टारगेट जीतो, टारगेट जीतो। और टारगेट जीतने की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। और मेरा हमेशा फोकस रहता है टारगेट टारगेट टारगेट। दूसरा, हमेशा फील्ड में काम करने से आदमी महान बनता है। आज मैं क्योंकि जल्दी अपनी बातों को विराम दूंगा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों। कई लोग आज टेक्नोलॉजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई लोग आज मतलब सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई लोग आज दूसरी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक्चुअल में मेरे को आप एक चीज बताइए, ग्राउंड में जाके काम करना पड़ेगा। ग्राउंड का मतलब जो भी चीज हमें बताई गई है वो करनी पड़ेगी, अगर हमें सफलता चाहिए। क्योंकि हमें, हमारी जिंदगी के हम मालिक हैं।
इस बिजनेस के हम मालिक हैं। हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे उसके जिम्मेवार हम हैं। उसके लिए न तो कंपनी जिम्मेवार है, न सिस्टम जिम्मेवार है, न अपलाइन जिम्मेवार है, न हमारी टीम जिम्मेवार है। हम सफल होंगे या असफल होंगे, धरती के ऊपर एक व्यक्ति जिम्मेवार है, हम। अब जब हम जिम्मेवार हैं तो हम कैसे काम कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कंपनी में जब लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं, सिस्टम में हो रहे हैं, अपलाइनों में हो रहे हैं, तो भाई साहब टीमों में बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं, हर वर्ग का आदमी कामयाब हो रहा है, तो हमें भी सिर्फ एक ही फोकस करना है। हमें भी जिम्मेवारी लेनी है कि हम इस बिजनेस में सफल होंगे। और उस जिम्मेवारी के लिए एक ही चीज मुझे जो नजर आती है वो है अटैक करना। अटैक करना होगा फुल जोश के साथ, जो भी काम मिले अटैक कर देना है। मेरे को तो मेरे मेंटर्स ने एक ही बात समझाई थी, अटैक करना। और मैंने अपने जीवन के अंदर एक ही उसूल है, और उस उसूल को हम जिंदगी भर नहीं तोड़ेंगे। इस उसूल को मेरा बेटा जानता है, मेरी बीवी जानती है, मेरे भाई जानते हैं, मेरी बहन जानती है, मेरा परिवार जानता है, मेरी अपलाइन जानती है, मेरी टीम जानती है। दो चीज हमारे पास है, एक हमारा भरोसा, एक हमारी मेहनत। और अटैक करना हम जीवन भर करते रहेंगे। और हमेशा जोश में रहें, हमेशा जोश में रहें। किसी भी कीमत पे शमशान घाट जाएं तो भी मुस्कुराते हुए जाएं। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, शमशान घाट जाएं तो भी मुस्कुराते हुए जाएं। दोस्तों, जीवन ऊपर वाले ने एक बार दिया है। हम अपनी आप क्योंकि हमारे जीवन की भी एक कहानी बनेगी, हमारे जीवन के ऊपर भी लोग बातें करेंगे, तो हमारे जीवन के ऊपर भी हम बात करेंगे। और वो बातें कैसी होंगी हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर हम दुखीराम रहे तो सोचेंगे, क्योंकि पल हमेशा बदलते रहते हैं। आज हमारे ग्रेट मेंटर श्री सुनहरी लाल साहब ने क्या बोला, परिस्थितियां हमने भी देखी हैं, ऐसी ऐसी देखी है कि सोच नहीं सकते। जिस सप्ताह 900 डीडी बेची थी, उससे अगले सप्ताह परिस्थितियां चेंज हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एकदम उथल पुथल हो गई। दोस्तों, बहुत सी कंपनियां राजस्थान से चली गई, और अगले सप्ताह हमारे पास प्लान देने के लिए भी नहीं था। गवर्नमेंट ने बोला गाइडलाइंस बनाएंगे। आज तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस बना रखी है हमारे बिजनेस को लेकर के। आज हम स्वतंत्र होकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और 2012 के अंदर ये परिस्थितियां आई थी एकदम, और मैंने कमिटमेंट किया कि अगले 3 महीने में डायमंड बनूंगा। मैंने मुरुगढ़ होटल के अंदर पार्टी की थी, और उस पार्टी के अंदर ऐलान किया था कि अगले 3 महीने के अंदर डायमंड शिप का ताज होगा। लेकिन दोस्तों, अगले दिन समाचार मिलने की बहुत सी कंपनियां राजस्थान में बंद हो गई है, और राजस्थान गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाएगी और उसके बाद आप काम कर सकते हो। और हमारा टोटल काम राजस्थान में था। लेकिन दोस्तों, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारा भरोसा नहीं डगमगाया। हमें प्लान देनी आती थी, हमें लिस्ट बनानी आती थी, फॉलोअप करना आता था, हमें अपने आप पे विश्वास था, हमारे इरादे मजबूत थे, हमारी टीम के इरादे मजबूत थे। एक व्यक्ति ने मेरे को बोला, नागल अब क्या करोगे? मैं बोला, देखता जा क्या करेंगे। दोस्तों, उसके बाद दोबारा निराश नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, हताश नहीं हुए, एक्साइटमेंट का लेवल कम नहीं होने दिया। अपनी पूरी टीम के को बोला कि जब तक जिंदा हूं आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब तक जिंदा हैं हम आपके साथ हैं। जब तक जिंदा हैं, अगर हम 2 रोटी खाएंगे तो आप भी हमारे साथ 2 रोटी खाओगे। परवाह मत करना। पूरी टीम को राजस्थान से लेकर के निकले। कोई विक्रम जी के साथ गया, कोई इधर गुड़गांव में आकर के रुका, अलग अलग शहरों में निकल गए काम करने के लिए। और दोबारा 2012 के बाद काम किया, और अगले 1 साल 2013 के अंदर फिर डायमंड शिप का ताज पहना। तो दोस्तों, एक चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी के अंदर कभी भी निराश नहीं होना। ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, आज वो वक्त निकल गया, आज वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, वो मेरा एक अचीवमेंट है जिंदगी का, बताने के लिए कि वो परिस्थितियां आई थी, उसके अंदर हम गिरे थे, दोबारा उठे। आज वो मेरा, उस टाइम वो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, लेकिन आज वो मेरा अचीवमेंट है। ऐसे लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आई है, वो लाइफ में उसी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वो मेरे अचीवमेंट हैं। आज मैं अपने बच्चों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने और खुद के सामने हम कह सकते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत थी तो हम गिरे नहीं, टूटे नहीं, पीछे नहीं हटे, अपाहिज नहीं बने। हमने एक कदम आगे बढ़ाया,
हमने जिम्मेवारी ली, हमने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी की वजह से आज मेंटर इतनी बढ़िया तरीके से कॉल कर रहे हैं, आप सब साथी सुन रहे हैं, इतने ग्रेट मेंटरों का प्यार मिल रहा है, इतने ग्रेट टीम का प्यार मिल रहा है। लेकिन उस दिन दोस्तों आम ही पुलाव कर जाते, पीछे मुड़ के भाग जाते, या अपलाइन को, टीम को या दूसरी चीजों को दोस्त, सरकार को दोष दे रहे होते तो कुछ नहीं होता। दोस्तों जिंदगी के अंदर जब माँ के दूध से, माँ के पेट से पैदा हुए बाहर निकले और जब माँ का दूध हमने पिया, उसके बाद माँ के खाना खाया, जब हम दिल अपने पैरों पे चल सकते हैं, जब हम बोल सकते हैं, तो सफल होने का हर गुण आपके अंदर है। फुल जोश के अंदर रहिए, एक्साइटेड रहिए, अटैक करिए, टारगेट जीतिए, टारगेट जिताइए, प्लान दीजिए, प्लान दीजिए, प्लान दीजिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, इसलिए रास्ता हमें खुद ही बनाना है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरे सभी ग्रेट मेंटर को मेरा दिल से प्यार। और दोस्तों मेरे ग्रेट मेंटर्स, ये नागल आपका पिलर है, ये नागल आपका अनुमान है, और ये नागल आपका वो अनुमान है जो राम के लिए अनुमान था। विजेता टीम को, अल्टीमेट अचीवर को, हिंदुस्तान का नंबर 1 ग्रुप बनाना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाना, ये मेरी जिंदगी मिशन है। अपनी अपलाइनों को टॉप में रखना, ये हमारी जिंदगी का मिशन है। अपनी टीम को टॉप में रखना, ये हमारी जिंदगी का मिशन है। दोस्तों फिर कहूंगा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, इसलिए रास्ता हमें खुद ही बनाना है। गो डायमंड, गो क्राउन एम्बेसडर, नंबर 1 अल्टीमेट अचीवर की जय हो, नंबर 1 अल्टीमेट अचीवर की जय हो। थैंक यू वेरी मच ग्रेट मेंटर्स। थैंक यू सर, थैंक यू नागल साहब, बहुत बढ़िया नागल साहब, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, वेल डन।